तो दोस्तों आज हमने महसूस किया इस चीज़ को कि हमारे टैंक में एरेशन कम है और मछली ज़्यादा है। आपको भी पता है हमारी मछलियाँ बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और उसमें कुछ आईएमसी डली हुई हैं, तो आईएमसी को एरेशन कम लग रहा था हमें। जब भी हम खाना देते थे तो कुछ मछलियाँ ऊपर घूमने लगती थी। हमें ये महसूस हुआ कि इसमें एरेशन कम है और हमें एरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए हम ये एयर ट्यूब लगा रहे हैं अब, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए ये 1 इंच का ट्यूब है और लगभग 1-1 फुट का टुकड़ा हमने काट के 3 टुकड़े जोड़ दिए टी में। और ये कैप की जगह पर हमारे पास ये पड़ा था घर में बेकार चीज़, ये बैटरी की कैप हैं, वो ठोक दिए हैं थोड़ा गर्म करके। आप इस टाइप का कैप लगा सकते हैं। ये जो कैप देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का कैप आता है 1 इंच का, वो आप पाइप के ऊपर एंड में लगा सकते हैं और इसके अंदर रेत या फिर कंकड़ पत्थर कुछ भी भर दीजिए। आपने वज़न बढ़ाने से मतलब है कि ये ऊपर ना आए। हाँ, ये ध्यान रखें कि कम से कम 1-1 फुट की 1-1 बाजू होनी चाहिए, तभी आपका ये नीचे डूब के रहेगा, नहीं तो ये ऊपर आ जाएगा। आप इसकी जगह लोहा अगर सोच रहे हैं दिमाग में कि लोहा हम बांध के डुबा सकते हैं, तो लोहा देखिए पानी में नमक होता है ना, हमारे बायोफ्लो के पानी में नमक होता है और उसमें आप लोहा तो ना डालें तो अच्छा है। और लोहा पानी में घुलता रहेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा आयरन आपके पानी में हो जाएगा। तो इसलिए, और ये हमने 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा रखा है, ये 45-46 इंच का हमने एक ये ट्यूब बनाई हुई है। और इसी में कुछ एक टैंक में हमें जैसे ज़्यादा डालना है या कम डालना है तो उसके साथ साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप, 1.5 मीटर का, 2 मीटर का। मान लीजिए छोटा टैंक है तो उसमें 2 मीटर का एक ही डाल दीजिए, अलग अलग कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप अपने लिए एयर ट्यूब की फिटिंग कर सकते हैं। और देखिए हमने ये प्लास्टिक की रस्सी से इसको बांधा हुआ है। आप भी ये केबल टाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि केबल टाई में नोकदार बन जाता है। जब आप काटते हैं उसको ना, तो उसमें नोक बन जाती है जो मछलियों की त्वचा छिल सकती है उससे। ठीक है, ये प्लास्टिक की रस्सी से बांधना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको लगाने जा रहे हैं, तो आगे बने रहिए वीडियो में। देखिए कैसे कैसे हम टैंक में इसको लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लेटरल पाइप है जिससे हम एयर ट्यूब तक एयर को पहुंचाएंगे। इसका लेटरल पाइप का एक ही फ़ायदा रहता है कि ये मुड़ता नहीं है। ठीक है, जहाँ भी आप डालेंगे वो खड़ा ही रहेगा और उसमें क्लियर हवा जाएगी। और जो हम प्लास्टिक के या रबड़ के पाइप इस्तेमाल करते हैं वो मुड़ जाता है, फिर वहाँ से हवा में रुकावट करता है वो। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसी टाइप के पाइप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमने 1 HP का रिंग ब्लोअर फिट किया है, यही देखने के लिए कि ये कितना एरेशन देता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये इस टाइम चल रहा है और बाकी हमारे सारे डायाफ्राम पंप वगैरह बंद है। देखिए इसका बटन बंद है डायाफ्राम पंप का, या रिंग ब्लोअर का बटन है। देखिए ये वायर चल रही है। इधर भी जो डायाफ्राम पंप लगे हैं 2, ये भी बंद पड़े हैं। ठीक है, इनका बटन बंद है। इस टाइम सिर्फ रिंग ब्लोअर चल रहा है, 1 HP सिंगल स्टेज। देख ही रहे हैं कि ये सिंगल स्टेज है और इंडिया मेड ही है। तो और इसका कनेक्शन हमने किस तरीके से किया है, ये देखिए, ये थोड़ा सा मोटे पाइप से किया हमने। ये देखिए इधर से बाहर निकल रहा है, एक वहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब दिखाते हैं कि टैंकों में इसकी एरेशन कैसे है। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि 50 से 60 हज़ार लीटर पानी ब्लो कर पाता है 1 HP सिंगल स्टेज। तो दोस्तों ये देखिए एरेशन इसका, देखिए किस तरीके से ब्लो हो रहा है पूरे टैंक में, कितना बढ़िया एरेशन है। देखिए अभी खाना दिया गया है इसलिए कुछ बुलबुले ख़त्म हो रहे हैं। तो हालांकि ये नया एरेशन सिस्टम फिट करने की वजह से इसमें पंगासियस को थोड़ी टेंशन हो गई है,
ये क्या मुसीबत है यार, ये बेचैन हो जाती हैं। देखिए सब किनारे किनारे घूम रही हैं, ये इतनी बेचैन हो गई हैं कि इतना हेवी एरेशन इनको चाहिए नहीं, ये ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं। तो अभी बाकी टैंकों में दिखाते हैं उनमें कैसा एरेशन चल रहा है। इसमें तो हमने सिर्फ 4 पॉइंट दिए हैं और ये 45-46 इंच का 25 mm ट्यूब है, ठीक है। तो बाकी टैंकों में अब दिखाते हैं किस तरीके का एरेशन है। ये देखिए, ये भी 25,000 लीटर का टैंक है और इसमें हमने सिर्फ 4 पॉइंट दे रखे हैं। और अभी देखिए इनको भी खाना दिया गया है, दोपहर का टाइम है और ये अभी खाना खाने में लग रही हैं, सब धीरे धीरे खा रही हैं। तो देखिए इसमें भी किस तरीके का एरेशन है, आपको दिख रहा होगा। एरेशन में कोई कमी नहीं है किसी भी कोने में। देखिए यहाँ तक, ये दीवार तक मार रहा है ये, और उधर वो दीवार तक जा रही है उसकी एरेशन। देखिए इस तरीके से लहरें बन रही है। और उसके बाद ये 35,000 लीटर का टैंक, इसमें हमने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 45 से 46 इंच का हमने काटा था। देखिए इसमें भी खाना अभी अभी दिया गया है, तैर रहा है। तो इसमें देखिए 5 पॉइंट किस तरीके से खोल रहे हैं, देखिए ये। और ये हम ज़्यादा देर नहीं चलाया करेंगे, हम लगभग दिन में 4 से 5 घंटा इनको चलाएंगे जब तक हमारे, क्योंकि हमारा सारा काम सोलर से होता है। तो सोलर हमारा दिन में पर्याप्त रहता है, तो दिन में तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं रिंग ब्लोअर का, लेकिन रात में हमें बैटरी से चलाना होता है। तो रात में तो हम डायफ्राम पंप ही चलाया करेंगे। ये हमने दिन के लिए हमने ये फिट करते। देखिए वो पाइप दीवार से देख रहे होंगे आप, ये मोटा पाइप लास्ट तक हमने दिया है। रिंग ब्लोअर की फिटिंग में यही ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप एल बेंड ना लगाएं। और ये तिलापिया, इसमें अभी छोटे बच्चे हैं और जिस बेस पर फिट करना था वो बेस हमारे कुछ कम पड़ गए थे, तो अभी हमने सिर्फ 3 पॉइंट दिया है। 1 देखिए, वो 2 और ये 3। लेकिन 3 पॉइंट से ही इतना अधिक एरेशन है, खुद देख सकते हैं आप कितना बढ़िया एरेशन हो रहा है। देखिए ये इस तरीके, हालांकि हमारे पानी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है। हमारे पानी की हाइट 4 फुट है। लोग कहते हैं कि 2.5 फुट 2 फुट से ऊपर ब्लो नहीं कर पाता है, जबकि हमारी वाटर हाइट 4 फुट है। ये 4.5 फुट का टैंक है, इसमें कुछ खाली है। ये किनारे से 4.5 फुट है, सेंटर में जा करके तो ये 10 इंच की ढलान है। तो आप खुद देख सोच कर कितना पानी होगा। सेंटर में तो लगभग 4.5 फुट पानी है, लेकिन किनारे तक 4 फुट के आसपास पानी है। और फिर भी कितनी अच्छी एरेशन हो रही है इससे, ठीक है। देखिए और इसी का अगर डबल स्टेज लगा दिया जाए, एक एचपी में डबल स्टेज, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितने पानी में काम करेगा। ये हमारा लगभग 35 दूना 70 और 25-25 50, यानी 1,20,000 लीटर तो ये है। और प्लस 1-2 कनेक्शन हमने छोटे छोटे टैंकों में दे रखे हैं। तो इस टाइम 1,30,000 लीटर पानी ब्लो हो रहा है। देखिए वहाँ पर कुछ मछलियाँ खाना खा रही थी अभी, देखिए कुछ उस कोने में खा रही हैं। देखिए कितना अच्छा एरेशन है। तो ये 1 HP सिंगल स्टेज का ब्लोअर है और इसका एरेशन आप देख ही रहे हैं कि लगभग 1,25,000 लीटर में अच्छा सा काम कर रहा है। तो इसमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि रिंग ब्लोअर में कि आप कहीं भी बेंड ना दें। और इस टाइप का पाइप अगर आपको मिल सके, मैं आपको इस पाइप को नज़दीक से दिखाता हूँ कैसा पाइप है ये। तो इस टाइप का पाइप कहीं से ले करके आप इस टाइप के पाइप से ही रिंग ब्लोअर की फिटिंग करें, ठीक है। ये देखिए ये पाइप, ये एंड लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये
दिखा देता हूँ। हम लोग जो यूपीवीसी या सीपीवीसी यूज करते हैं उसमें हम जिस टाइप का बेंड लगाते हैं उसकी वजह से रिंग ब्लोअर की ताकत काफ़ी कम हो जाती है, इसका प्रेशर कम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये 4 फुट हाइट के पानी में भी अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1,25,000 लीटर लगभग पानी इस टाइम ब्लो हो रहा है हमारा। ठीक है, देखिए इसमें तो आप लोग रिंग ब्लोअर की फिटिंग इसी टाइप से करें, और जब बिजली हो तो चला कीजिए, और बिजली ना हो तो डायफ्राम पंप रखिए, चलाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने देख लिया